मातरम्। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह गीत आने वाले समय में कला के सभी रूपों में सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगा। पहले बंग दर्शन और उसके बाद आनंद मठ के पन्नों से निकलकर वंदे मातरम ने कला के हर क्षेत्र और रूप को प्रेरित किया है। चित्रकारों ने जहां अपनी कोची से वंदे मातरम की भावना को चित्रों में उकेरा, तो वहीं मूर्तिकारों ने मूर्ति कला के जरिए वंदे मातरम की भावना को अभिव्यक्त किया। इसी तरह रंगमंच के कलाकारों ने नाट्य कला में वंदे मातरम के स्वर को सशक्त रूप से बुलंद किया। वंदे मातरम की भावना से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 और 6 में भारत माता की पहली प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई, जिसमें मातृभूमि को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य जननी के रूप में दर्शाया गया। यह चित्र स्वदेशी आंदोलन का सशक्त प्रतीक बना और बंग भंग विरोधी जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रवाद की भावना को नई ऊंचाई दी। राजा रवि वर्मा से लेकर जीवाजी भीकाजी दीक्षित तक अनेक चित्रकारों ने भारत माता की अलग अलग भावनात्मक और वैचारिक छवियां प्रस्तुत की। इस तरह अमृता शेरगिल, मोहनलाल शर्मा और जीबी दीक्षित ने चित्रों के जरिए भारत माता को राष्ट्रीय आत्मा के जीवंत प्रतीक के रूप में चित्रित किया। वंदे मातरम और भारत माता के विचारों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कैलेंडर आर्ट का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता आंदोलनों के दिनों में बाहर से आने वाली माचिस के डिब्बों पर वंदे मातरम और भारत माता का चित्र छपा होता था। मद्रास की मिलें भारतीय राष्ट्रवाद के इन दो मुख्य विचारों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थीं। चित्रकला के अलावा मूर्तिकला में भी वंदे मातरम के विचारों और भावों को मूर्तिकारों ने सशक्त तरीके से अभिव्यक्त किया। वंदे मातरम की मूल भावना को दर्शाती और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित मां भारती की इन मूर्तिकलाओं ने आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रंगमंच पर भी वंदे मातरम की भावनात्मक शक्ति सबसे सशक्त और प्रत्यक्ष रूप से सामने आई। किरण चंद बनर्जी का 1873 में मंचित नाटक भारत माता में भारत को मां के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को आग बनाने का काम किया। आज 150 साल बाद भी राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर वंदे मातरम की प्रस्तुति में इतिहास और इस गीत का संगम दिखाई देता है और इसका शानदार नमूना देखने को मिला 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर, जब तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा 1923 में बनाई गई पेंटिंग्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। 21वीं सदी में वंदे मातरम की गौरवशाली यात्रा डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। रंग बदलते रहे, रूप बदलते रहे, मंच बदलते रहे, लेकिन एक स्वर स्थिर रहा, वह है वंदे मातरम।